Good morning dear students. My name is Abhishek Gupta from Bharati Group of Colleges Durg एंड ये आज हम इस लेक्चर में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन का, जो कि बीटेक थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक, तो इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सबसे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लाइम्स देखा था, ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम पे यूज़ होता था। देन उसको हमने रिप्लेस करके सीमेंट्स बनाया, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, जो अभी भी रिसर्च चल रही है उसके ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक, देन अब सीमेंट्स के बाद हमने उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स देखे थे कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे। देन उस इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या किया था, उसको इंग्रेडिएंट को ग्राइंड करके बर्न किया था। बर्न करने के बाद उससे जो बर्क कंपाउंड्स बने थे, उन बर्क कंपाउंड्स के ऊपर हमने स्टडीज़ की थी, ठीक है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट है उसके सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ के लिए। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीमेंट्स क्या होता है, ठीक है, सीमेंट्स एक बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। और अभी जो हम सीमेंट्स की बात करेंगे वो कौन सी सीमेंट्स होगी, आपकी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो ऑपरेशन होता है वो बेसिकली 3 स्टेज में होता है, जो कि पहला होता है आपका मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जो दूसरा स्टेज होता है या फिर दूसरा ऑपरेशन होता है दैट इज़ बर्निंग, एंड तीसरा जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं हम ग्राइंडिंग। ये 3 स्टेजेस में आपका ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स होता है, ठीक। तो अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स के लिए देखो हमारे पास 2 टाइप के मेथड्स अवेलेबल है। कौन कौन से मेथड, ड्राई प्रोसेस और दूसरा होता है वेट प्रोसेस, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस, ठीक। तो कैसे होता है इसको समझते हैं। तो इसके लिए हमको देखो एग्जाम में एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है हमको, जब भी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आपसे पूछे तो आपको ये फ्लो चार्ट एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे, तो ड्राई प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ड्राई प्रोसेस क्या बोलता है, ऐसा सभी आपको पता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग ऐड करते हैं। पहला तो आपका होता है कैल्सीरियस कंपाउंड, ठीक है, दैट इज़ लाइम स्टोन एंड चॉक वॉक। और जो आपका आर्जिलेशियस कंपाउंड होता है दैट इज़ क्लेज, है ना। तो ये दोनों को हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों कंपाउंड्स को सबसे पहले क्रश करना पड़ता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ड्राई प्रोसेस की। तो ये जो कैल्सीरियस कंपाउंड होता है और आर्जिलेशियस कंपाउंड होता है, इसको हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ठीक है। क्रशिंग करके जो इसका साइज़ जो होता है उसको रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस करते हैं, अप टू 25 mm तक, ठीक है। जो कैल्सीरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड के जो स्टोन्स आते हैं बड़े बड़े, उसको क्रश करके 25 mm में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इस क्रशिंग्स को हम कहाँ भेजते हैं, इसको हम भेजते हैं स्टोरेज बेसिन्स में, ठीक है। अब क्यों भेज रहे हैं स्टोरेज बेसिस में, ताकि हम कंट्रोल कर सके किसके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट्स को, ठीक है। अब ये स्टोरेज बेसिन से ये कहाँ पे जाता है आपका, ये जाता है इसके फाइन ग्राइंडिंग के लिए जाता है। फाइन ग्राइंडिंग कहाँ होता है आपका, फाइन ग्राइंडिंग होता है आपका ट्यूब मिल में या फिर बॉल मिल में, ठीक है। डिफरेंट हम ड्राई प्रोसेस में हम कैल्सीरियस कंपाउंड की फाइन ग्राइंडिंग अलग से करते हैं और आर्जिलेशियस कंपाउंड्स की फाइन ग्राइंडिंग अलग से करते हैं। फाइन ग्राइंडिंग मतलब इसका जो साइज़ है हम लोग इसको लगभग 2 mm के आसपास तक इसको ग्राइंड करके ला लेते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कैल्सीरियस कंपाउंड है इसको हमने क्या किया, ग्राइंड कर लिया, और आर्जिलियस कंपाउंड को भी हमने ग्राइंड कर लिया। अब इस ग्राइंड मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग एयर करंट का यूज़ करते हैं। तो एयर करंट क्या है, आपका एक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। अब ये थ्रू एयर करंट ये कहाँ जाता है आपका, ये जाता है इस इंग्रेडिएंट्स की हम मिक्सिंग करते हैं, डैट इज़ फॉर आवर फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। क्या करते हैं, इसका मिक्सिंग करते हैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में, जो भी हमको प्रपोर्शन में हमको इसको मिक्स करना है, उन प्रपोर्शन में हम इनको मिक्स करते हैं। देन हम क्या करते हैं, इसको आगे भेजने से पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको प्री हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे एग्जॉस्ट गैस के थ्रू। मतलब कि वो गैस जो हमारे बर्निंग, जो आपका जो सेकंड ऑपरेशन है जहाँ पे आपका बर्निंग होता है रोटरी क्लीन में, यहाँ से जो भी गैसेस निकलती हैं हॉट गैसेस, इसको हम क्या करते हैं, वापस ले करके इसको कहाँ भेजते हैं हम लोग, एक हमारा चैम्बर होता है प्री हीटिंग चैम्बर, इसको वहाँ पे भेजा जाता है उन गैसेस को, ठीक है, जिससे वहाँ का टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। और ये इंग्रेडिएंट्स जो हमारे मिक्स हुए हुए हैं इनको भेजते हैं हम लोग यहाँ इसी चैम्बर में, प्री हीटिंग चैम्बर्स में, ठीक है, प्री हीटिंग चैम्बर्स में, ताकि ये जो मटेरियल्स आ रहा है हमारा कौन सा, ये मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये ताकि लगभग उस डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुँच जाए जिस पे हमको इसको क्या करना है, इसको हमको जिस जिस टेम्परेचर पे हमको क्या करना है, फीड करना है किसमें, रोटेटरी क्लीन में। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमको जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्यूल का, इसको बर्न करने के लिए इसको, ठीक है, वो हमको कम लगेगा। इससे कम लगेगा तो क्या होगा, हमको हमारा जो कॉस्ट है किसका, बर्निंग कॉस्ट कम निकल के आएगा, ठीक है। जैसे ये प्री हीटिंग होता है तो ये कहाँ जाता है आपका,
हम इसको स्टोर करते हैं, इस रॉ मिक्स को, ठीक है। इस रॉ मिक्स को क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसको फिर क्या करते हैं, इसको हम भेजते हैं कहाँ पे, हमारे रोटेटरी क्लीन पे, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 1400 से लेके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्लीन का, ठीक है। जैसे ही देन क्या होता है आपका, जैसे ये रोटेटरी क्लीन में जाता है और 1400 से डिग्री से लेकर ये 1600 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, गर्म होता है। और इसको वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से फिर क्या होता है, आपका क्लिंकर्स फॉर्म होता है, ठीक है। सीमेंट का क्लिंकर्स फॉर्म होता है, ये होता है जो आपका होता है सेकंड बेसिक ऑपरेशन होता है ये, ठीक है। सेकंड बेसिक ऑपरेशन बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेजेस में होता है। कौन कौन से स्टेजेस में, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। तो जो बर्निंग वाला हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है काम, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे ये बर्निंग हो गया, अब क्या होता है, यहाँ पे एक सीमेंट के क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं। अब इन सीमेंट्स के क्लिंकर्स को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। देन हम क्या करते हैं, इसको हम अपने थर्ड बेसिक ऑपरेशन के लिए इसको भेज दिया जाता है। थर्ड बेसिक ऑपरेशन क्या है हमारा, ग्राइंडिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस क्लिंकर्स की हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, किसमें, ट्यूब मिल में या फिर बॉल मिल में, ठीक है। इसी इसको बोलते हैं थर्ड बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी ट्यूब मिल में और बॉल मिल में हम क्या करते हैं, अलग से 2 से लेकर के 4% तक हम क्या करते हैं, इसमें जिप्सम ऐड करते हैं। हार्ड एंड फास्ट है वैल्यू 5% भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देन क्या करते हैं, जैसे ही इसमें हम जिप्सम ऐड करते हैं, तो जिप्सम क्या करता है, आपको सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देन ये फाइन ग्राइंडिंग हो गया यहाँ पे किसका, आपके क्लिंकर्स का। अब इसका जो साइज है कितना आ गया, 90 माइक्रोन। 90 माइक्रोन मतलब जो हमारा सीमेंट हमको जो बैग में हमको मिलता है बाजार में, उसकी जो साइज़ होती है कितनी होती है, 90 माइक्रोन होती है, ठीक है, या तो उसी के आसपास। अब इस जो हमको ये ग्राइंडिंग हुआ किसका, क्लिंकर्स का, हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं किसमें, हमारे सीमेंट साइलोस में। कहाँ पे स्टोर करते हैं, सीमेंट साइलोस में, ठीक है। इस सीमेंट साइलोस के बाद हम इसको क्या करते हैं, इसका पैकेजिंग करते हैं। एंड पैकेजिंग के बाद इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तो बेसिक ड्रॉ प्रोसेस, ठीक है। अब इसका बात कर लेते हैं इसके वेट प्रोसेस का। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वेट प्रोसेस, ठीक है। अब कैसे होता है वेट प्रोसेस, इसको समझते हैं। इसमें क्या किया जाता है, आपका वाटर इसमें ऐड किया जाता है। देखते हैं कैसे। तो देखो, हमारे पास जो सीमेंट बनता है, दो दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कौन कौन से, कैल्सीरियस कंपाउंड एंड आर्जिलेशियस कंपाउंड। इस कैल्सीरियस कंपाउंड का हम क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं, है ना, किसका, कैल्सीरियस कंपाउंड का। बट वेट प्रोसेस में क्या होता है, इस आर्जिलेशियस कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। वाटर कहाँ पे ऐड करते हैं, वाटर हम ऐड करते हैं वॉश मिल में। तो इन दोनों प्रोसेस में देखो, पहला डिफरेंस हमको क्या समझ में आ गया। ड्राई प्रोसेस में क्या हो रहा था, दोनों कंपाउंड्स का हम क्रशिंग कर रहे थे। बट वेट प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम कैल्सीरियस कंपाउंड्स की क्रशिंग कर रहे हैं। आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को हम क्या करें, वहाँ पे वाटर ऐड करें, कहाँ पे, वॉश मिल पे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इस क्रशिंग वाले मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, स्टोरेज बेसिन में स्टोर करते हैं। एंड देन ये जो आर्जिलेशियस वाला कंपाउंड है, इसको भी हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसमें, स्टोरेज बेसिन में, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइन ग्राइंडिंग इन ट्यूब मिल टू फॉर्म स्लरी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंपाउंड्स को, कौन से, कैल्सीरियस कंपाउंड्स और आर्जिलेशियस कंपाउंड, जिसको हमने स्टोरेज बेसिन में क्रशिंग करके और वॉश करके रखा हुआ था, अब इसको क्या कर रहे हैं, साथ में ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, साथ में ग्राइंडिंग कर रहे हैं। बट ऐसा हम ड्राई प्रोसेस में नहीं कर रहे थे। हम ड्राई प्रोसेस में क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइन ग्राइंडिंग कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग से हम फाइन ग्राइंडिंग कर रहे हैं। बट वेट प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग ये, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये फाइन ग्राइंडिंग होता है और ये क्या करता है, स्लरी फॉर्म कर लेता है। मतलब कि स्लरी का मतलब क्या होता है, आपका पेस्ट। ये स्लरी फॉर्म किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम भेजते हैं ब्लेंडिंग, सॉरी यहाँ पे ये ब्लेंडिंग आएगा, ये ब्लेंडिंग आएगा, ठीक है। अब इसको क्या किया जाता है, ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी के लिए, ठीक है। कितने, एक जो भी हमको रिक्वायर्ड प्रपोर्शन होता है, हम इसमें इसको क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं स्लरी को, ठीक है। ये होता है हमारा पहला बेसिक ऑपरेशन। अब इस स्लरी को हम क्या करते हैं, वापस स्टोर करते हैं किसी स्टोरेज बेसिन में, ठीक है। देन इस स्लरी को हम क्या करते हैं, वापस हम रोटेटरी क्लीन पे भेजते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड आवर सेकंड बेसिक ऑपरेशन। सेकंड बेसिक ऑपरेशन, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है आपका, 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन यहाँ से ये रोटेटरी क्लीन से कहाँ जाता है, जो क्लिंकर फॉर्म होता है, ये क्लिंकर फॉर्म होता है। और इसको हम अलग से कूलिंग करने के लिए निकाल लेते हैं, या फिर इसको कूलिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देन इस जो भी क्लिंकर फॉर्म हो रहा है उसका क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है।
फाइन ग्राइंडिंग करेंगे। फाइन ग्राइंडिंग ये क्या होगा हमारा थर्ड बेसिक ऑपरेशन। आफ्टर जैसे ये फाइन ग्राइंडिंग हो गया, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे किस में, हमारे साइलोस में, ठीक है, सीमेंट साइलोस में इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। देन इसको स्टोरेज करने के बाद एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जब हम इसकी ग्राइंडिंग करते हैं किसकी, आपके स्लरी इसकी क्लिंकर्स की, इसमें हम क्या करते हैं, जिप्सम भी यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। जिप्सम भी ऐड करते हैं, कितना ऐड करते हो आपको पता ही, 4 से 5% के बीच के आसपास, या फिर 2 से लेकर के 3% 4% के आसपास, ठीक है। जैसे ही हम जिप्सम ऐड किए, देन क्या किया हम इसका फाइन ग्राइंडिंग किए, फाइन ग्राइंडिंग टाइम जिप्सम ऐड किए, देन इसको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है कहाँ पे, साइलोस में। देन इसको क्या करते हैं हम, पैकेजिंग करके इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। तो ये एक बेसिक प्रोसेस हो गया किसका किसका, आपका ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस का, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरह से आपको ये टेबल फॉर्म, ये फ्लो चार्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों मेथड के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो देखो पहला क्या लिखा है देखते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ वेट प्रोसेस इज लो कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। एंड एज ड्राई प्रोसेस इज यूज्ड फॉर हार्ड रॉ मटेरियल, मतलब ये कहने का मतलब ये है, वेट प्रोसेस में हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है, एज अ सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एक्सकवेटिंग कॉस्ट होता है और ग्राइंडिंग कॉस्ट होता है वो क्या निकल के आता है, कम निकल के आता है, ठीक है। और ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, हम हार्ड रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड पोर्शन देखो क्या बोला है, एक्यूरेट कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनिटी ऑफ स्लरी वेट प्रोसेस। मीन वेट प्रोसेस मतलब कि पानी डालने के कारण, जो पानी जो डालने के कारण जो लिक्विड के फॉर्म में जो हमारा स्लरी फॉर्म हुआ है, वो बेसिकली क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है, उसका जो कंपोजिशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में जो स्लरी बनता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये पहला एडवांटेज हो गया। मतलब कि क्या होमोजीनियस होता है, उसकी क्वालिटी होमोजीनियस होती है, बट ऐसा ड्राई प्रोसेस में नहीं हो रहा था, ठीक है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है इसका ड्रॉबैक, ये तो एडवांटेज हो गया, क्या एडवांटेज हो गया, ये जो एक्यूरेट कंट्रोल वाला, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्या ड्रॉबैक भी है देखते हैं। देखो क्या लिखा है, ऑन दी अदर हैंड इट यूटिलाइज लार्ज क्लीन, ठीक है। मतलब कि क्या बोल रहा है, ये जो वेट प्रोसेस है ये क्या कर रहा है, लार्ज क्लीन साइज़ को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अगर कंपेयर करें ड्राई प्रोसेस से, तो उसमें जो हमको क्लीन की जो साइज़ का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और क्या हो रहा है देखो, इसमें जो बर्निंग ऑफ वेट प्रोसेस होने के कारण इसमें वाटर ऐड किए हैं, तो बर्निंग की जो हमको फ्यूल का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो बोल रहा है मोर फ्यूल फॉर बर्निंग रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड लेस रिस्पॉन्सिव टू वेरिएबल क्लिंकर डिमांड, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, लास्ट लाइन का लेस रिस्पॉन्सिव टू वेरिएबल या फिर क्लिंकर डिमांड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। अगर मान लो ये वेट प्रोसेस है, वेट प्रोसेस में क्या हो गया, मान लो कल को रेट आगे पीछे हुआ कुछ किस चीज़ का, जो मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, या फिर कुछ इधर उधर हुआ, और ठीक है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो भी बर्निंग होती है या फिर जो भी प्रोसेस होता है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ होता है। तो कल को अगर ऊपर नीचे कुछ भी होता है ऐसा रेट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और इससे ज़्यादा आपको स्टडी भी नहीं करना इसमें, ठीक है। इतना सफिशिएंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। तो क्या क्या देखा हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में, सबसे पहले देखा इसका जो क्या होता है, इसके सीक्वेंस देखे, इसके बेसिक ऑपरेशन देखे। तो 3 बेसिक ऑपरेशन देखे, क्या क्या, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट्स, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। कौन कौन से 2 प्रोसेस बताए हमने, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम नॉर्मली हम दोनों क्रशिंग मटेरियल्स ग्राइंड करते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, स्टोरेज बेसिन में भेजते हैं। देन उसकी फाइन ग्राइंडिंग होती है ट्यूब मिल एंड बॉल मिल में, एंड देन उसको सेपरेट एक साथ उसको क्या करते हैं, मिक्स किया जाता है। ये दैट इज़ आवर फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम प्री हीटिंग जोन पे भेजते हैं, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 800 डिग्री सेल्सियस। ये गैस कहाँ से आती है, ये गैस आती है आपकी बर्निंग वाले जहाँ रोटेटरी क्लीन से आती है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, आपका कॉस्ट कम निकल के आता है बर्निंग का, ठीक है, जो भी हमको लगने वाला फ्यूल वो कम लगेगा अब। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके स्टोरेज करते हैं प्री हीटिंग के बाद, ठीक है। देन इसको हम सीधा भेजते हैं वहाँ से कहाँ, रोटेटरी क्लीन पे। देन वहाँ पे क्या फॉर्म होता है आपका, क्लिंकर। जैसे क्लिंकर फॉर्म होता है हम इसको क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग करते हैं, किसमें, ट्यूब मिल में और बॉल मिल में। देन और इसी ग्राइंडिंग के समय हम क्या ऐड करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं, ठीक है।
ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका स्टोरेज करते हैं और इसको क्या करते हैं, पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है। देन वेट प्रोसेस में क्या होता था, वेट प्रोसेस में हम क्या करते थे, कैल्सीरियस कंपाउंड का क्रशिंग करते थे, और आर्जिलेशियस कंपाउंड में क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, कहाँ पे, वॉश मिल पे। देन दोनों को क्या करते थे, स्टोर करते थे किसमें, स्टोरेज बेसिन में। देन इसको हम क्या करते थे, साथ में इसकी ग्राइंडिंग करते थे किसमें, ट्यूब मिल में, ताकि एक स्लरी फॉर्म हो जाए। स्लरी मतलब पेस्ट। देन हम इसको कहाँ भेजते थे, फॉर दी ब्लेंडिंग प्रोसेस। कहाँ भेजते थे, ब्लेंडिंग के लिए इसको भेजा जाता था। ठीक है। दैट इज़ आवर फर्स्ट बेसिक ऑपरेशन। एक रिक्वायर्ड प्रपोर्शन में इसका हम ब्लेंडिंग करते थे। ठीक है। और देन इसको हम क्या करते थे, इसका स्टोरेज करते थे किसके, इसके जो भी स्लरी हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ब्लेंडिंग के टाइम पे। देन हम इसको क्या करें, इसको रोटेटरी क्लीन पे भेजें, जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 1400 से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस। दैट इज़ कॉल्ड अवर सेकंड बेसिक ऑपरेशन। देन इसको हम क्या करते थे, इसका जो भी क्लिंकर फॉर्म होता है रोटेटरी क्लीन पे, इसकी हम क्या करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग। दैट इज़ आवर थर्ड बेसिक ऑपरेशन। ठीक है। बाकी डिफरेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है। ठीक है। होप अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। नॉर्मली आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट क्या है, तो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है। ठीक है। थैंक यू।